तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर फजल उर रहमान इंजीनियर्स। आज हमारा टॉपिक है क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, कि कंक्रीट को हमें क्यूरिंग कैसे करना है, उसे पानी जो है वो कैसे देना है, कब कब देना है, अलग अलग कंपोनेंट्स जो होते हैं उनका अलग अलग टाइम होता है, तो वो टाइम क्या होता है और कौन सी मेथड है क्यूरिंग करने की। तो आज हम ये सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक बिना किसी तरह का वक्त ज़ाया किए, जो है क्यूरिंग। तो सबसे पहले क्यूरिंग समझते हैं कि क्यूरिंग क्या होती है। क्यूरिंग हमारे जो कंक्रीट है उसे हेल्प करता है कि एक स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ गेन करने तक। तो वो कैसे होता है वो अब हम पढ़ते हैं हमारी इस डेफिनेशन में, जो है क्यूरिंग प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन अ कंक्रीट स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए और उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए। आफ्टर एडिंग वाटर टू कंक्रीट मिक्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसे हम लोग जो है वो हाइड्रेशन कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस करता है विच हेल्प्स कंक्रीट टू हार्डन, जो कंक्रीट को हार्ड होने में, स्ट्रॉन्ग होने में मदद करता है। हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट इज़ नॉट इंस्टेंट एंड कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग पीरियड। हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट जो होता है वो एकदम तुरंत नहीं होता है और हमेशा के लिए नहीं होता है, लेकिन अगर कहते हैं कि 1 साल तक के वो जो है वो स्ट्रेंथ गेन करते हुए रहता है बिल्कुल, और 100% स्ट्रेंथ से ज़्यादा गेन करता है। विच रिक्वायर्स अमाउंट ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग हाइड्रेशन, so the concrete kept moist until the hydration reaction of concrete completes this process called as curing of concrete। तो इस प्रोसेस को मतलब पानी देकर उसकी स्ट्रेंथ को गेन करने में मदद करने के लिए जो हम करते हैं इस काम को क्यूरिंग कहते हैं। तो ये हो गई हमारी क्यूरिंग की डेफिनेशन। अब और पढ़ते हैं। क्यूरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग रेट ऑफ एक्सटेंट मॉइस्चर लॉस फ्रॉम कंक्रीट सीमेंट हाइड्रेशन। मतलब कि जैसे यहाँ पर आप पढ़ रहे हो क्यूरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग रेट, मतलब कि जो हमारा मॉइस्चर होता है किसमें, हमारे कंक्रीट में, वो इवेपोरेट ना हो जाए, पहले के पहले सूख ना जाए हमारी गर्मी में, हमारी धूप में, उसके लिए हम उसमें और थोड़ा क्यूरिंग करते हैं ताकि वो मॉइस्ट रहे। वो मॉइस्ट रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो बच्चा जो होता है जब वो पैदा होता है उसे दूध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी तरीके से जो हमारा कंक्रीट होता है जब उसकी नई नई कास्टिंग होती है तो उसे पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो स्टार्टिंग के 2-3 दिन होते हैं उसमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो नया कास्ट हुआ रहता है, तो उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना होता है हमें। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारा इनिशियल क्यूरिंग क्या होती है, जो स्टार्टिंग में हम क्यूरिंग करना होता है वो क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं, कंक्रीटिंग करने के बाद थोड़ा थोड़ा जो पानी, हल्की हल्की ब्लीडिंग जो है वो हमारे कंक्रीट के ऊपर आ जाती है। क्यों होता है वो? क्योंकि हमारा कंक्रीट सेटल होता है और वो ऊपर आने के बाद क्या होता है उसका कि वो इवेपोरेट हो जाता है। मतलब कंक्रीट का जो पानी है, जो मॉइस्चर है, वो उसके टॉप पर आता है, उसकी सतह पर आकर वो इवेपोरेट हो जाता है। तो वो रोकना होता है हमें। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे बड़ी क्यूरिंग क्या है हमारी, ये है कि जो हमारे कंक्रीट के अंदर का पानी है पहले तो हमें उसे ही बचा लेना है। समझ रहे हो? क्योंकि उसके ऊपर अगर एक बार पानी आ गया और वो इवेपोरेट हो गया तो जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट रहेगा सीमेंट का, वाटर सीमेंट रेशियो, वो अपने आप खराब हो जाएगा कंक्रीट का, उससे वो अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो गेन नहीं कर पाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। द ब्लीड वाटर स्टार्ट टू इवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस व्हेन द ब्लीडिंग ऑफ वाटर हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सरफेस द ड्राइंग ऑफ कंक्रीट स्टार्ट, मतलब कंक्रीट सूखने से चालू हो जाता है। देन द इनिशियल क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड। इनिशियल कंक्रीटिंग तब रिक्वायर्ड है एकदम ज़्यादा, टू मिनिमाइज द मॉइस्चर लॉस, जैसे मैंने आपको बताया उस मॉइस्चर को बचाने के लिए, एंड प्रिवेंट प्लास्टिक श्रिंकेज और क्रैक्स जो आप लोगों ने देखा होगा एकदम नए कंक्रीट के ऊपर आ जाते हैं, उससे बचाने के लिए, टू द कंक्रीट बिफोर द ड्यूरिंग फिनिशिंग ऑपरेशन, मतलब कि ये सब होने के पहले हमें उसकी जो है वो इनिशियल जो हमारी क्यूरिंग है वो कर लेनी चाहिए। तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमें क्यूरिंग कितने दिन तक करनी चाहिए हमारे कंक्रीट की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम किसके बारे में बात करें, ओपीसी के बारे में बात करें, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की मैं बात करूं तो IS 456/2000 में दिया हुआ है कि हमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को 7 दिन तक उसकी क्यूरिंग करनी है मिनिमम 7 दिन तक। और आगे वो बोलता है कि फॉर कंक्रीट विथ मिनरल्स एंड एडमिक्सचर और ब्लेंडेड सीमेंट उसे 10 दिन तक क्यूरिंग करनी है। अगर उसमें मिनरल्स है और ब्लेंडेड सीमेंट है तो उसको 10 दिन तक करनी है। अब उसके बाद वो और एक लाइन बोल रहा है कि कंक्रीट विथ मिनरल्स एडमिक्सचर और ब्लेंडेड सीमेंट इन हॉट एंड ड्राई वेदर,
अगर वो गर्मी वाले इलाके में है और उसी के साथ साथ वो OPC भी है और उसी के साथ साथ वो ब्लेंडेड सीमेंट है, उसमें मिनरल्स और एडमिक्सचर्स है, तो उसे 14 दिन तक आपको करना है। मतलब आप ओवरऑल 14 डेज पकड़ लीजिए कि 14 दिन तक आपको क्यूरिंग करनी है कंक्रीट की। कौन से हमारे जितने भी कंक्रीट के एलिमेंट्स हो गए जिसमें कंक्रीटिंग होती है, उन सबको आपको 14 दिन कंक्रीटिंग तो करनी ही करनी है। तो हमारा IS 456-2000 यही कहता है कि 7 दिन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड की सीमेंट के लिए, लेकिन अगर उसमें ब्लेंडेड सीमेंट है, मिनरल्स है, एडमिक्सचर्स डले हुए हैं, तो फिर हमें कितने दिन करना है, उसे 10 दिन करना है। और अगर उसके अंदर एडमिक्सचर भी है, उसी के साथ साथ उसके अंदर ब्लेंडेड सीमेंट भी है, वो OPC भी है और वो हॉट वेदर और ड्राई वेदर में है, तो उसे 14 दिन करनी है। मतलब ओवरऑल जो है वो आप उसे 14 दिन ही समझिए, 14 दिन आपको क्यूरिंग करनी ही करनी है। और एक बात मैं बता दूं, क्यूरिंग करना है तो 2 टाइम करिए, मॉर्निंग में करिए और इवनिंग में करिए, क्योंकि अगर आप आफ्टरनून में करते हो तो वो पानी धूप की वजह से डायरेक्ट इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि हो ही रही है हमारी धूप का समय ही है, हॉट वेदर है। तो आप मॉर्निंग में कीजिए और एक इवनिंग में कीजिए, 2 टाइम कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टर की। तो जो हमारा प्लास्टर होता है, हमें प्लास्टर के बारे में बात करते हैं अब हम कि प्लास्टर को कितने दिन हमें क्यूरिंग करनी है। तो प्लास्टर को हमें 7 दिन क्यूरिंग करनी है। और प्लास्टर की क्यूरिंग की बात मैं आपको बता दूं कि आप डायरेक्ट पाइप से मत कीजिए। जो हमारा स्प्रिंकलिंग होता है, मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा जेट वाला, जिसमें से बहुत अच्छे से स्प्रिंकल होकर जो है वो पानी जो है वो प्लास्टर पर लगता है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। क्योंकि उससे क्या होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, उसमें पानी कम लगता है और उसमें जो है वो अच्छे से वो एब्जॉर्ब करता है, पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता उसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग ब्रिक मेसनरी की, क्योंकि ब्रिक्स को तो वैसे तो हम लोग ब्रिक्स को पहले ही पानी डाल देते हैं, जब हमें उसकी जुड़ाई करनी होती है तभी आप लोगों को ब्रिक्स के ऊपर पानी डलवा देना है, ताकि जितना उसे वाटर एब्जॉर्ब करना है ब्रिक पहले ही कर ले, आपके प्लास्टर और आपके मोटार का जो है वो पानी को एब्जॉर्ब ना करे, उनका वाटर सीमेंट रेशियो वो ख़राब ना करे। इसलिए पहले ही आप लोगों को ब्रिक्स को पानी पिला देना है, पानी उसके ऊपर डाल देना है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी करते हैं ताकि हमारा जो मोटार है, आपने ब्रिक की जुड़ाई की है, ब्रिक मेसनरी की, तो उसके मोटार के लिए भी आपको जो है क्यूरिंग करनी पड़ती है। तो वो क्यूरिंग करनी पड़ती है हमें 10 दिन। ठीक है, वो आपको 10 दिन करनी है, प्लास्टर के लिए 7 दिन करनी है, कंक्रीटिंग के लिए आपको 14 दिन करनी है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइमिंग्स। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ क्यूरिंग की। तो सबसे पहले आप लोग मेथड दिख रही है, वो दिख रही है आप लोगों को पॉन्डिंग। पॉन्डिंग हम लोग ज़्यादातर स्लैब्स में यूज़ करते हैं। जो हमारे हॉरिजॉन्टल, जो हमारी जितनी भी स्लैब्स होते हैं उसके अंदर हम लोग हमारी पॉन्डिंग का इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इससे जो है हम हमारी क्यूरिंग को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। एक बहुत अच्छी सिविल प्रैक्टिस है ये। अगली देखते हैं जो होती है हमारी प्लास्टिक शीटिंग। प्लास्टिक शीटिंग जो है वो हम कब करते हैं, जब हमने बहुत मास कंक्रीटिंग की हुई है, स्लैब किया हुआ या PQC की हुई है, तो उस वक्त हम लोग प्लास्टिक डाल देते हैं उसके ऊपर, ताकि मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इनिशियल टाइमिंग में क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होकर ऊपर पानी जमता है वो इवेपोरेट ना हो जाए। समझ रहे हो आप लोग, वो इवेपोरेट ना हो जाए। जो कंक्रीट का अभी मॉइस्चर कंटेंट है, आपने इसके ऊपर से अभी पानी डाला नहीं है, लेकिन उसके अंदर का जो वाटर है वो इवेपोरेट ना हो जाए, उसके लिए जो है हम लोग शीटिंग करते हैं। अगला समझते हैं स्प्रेइंग एंड फॉगिंग मेथड। स्प्रेइंग एंड फॉगिंग मेथड जो होती है वो भी बहुत अच्छी है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बहुत अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब होता है, इसमें वाटर वेस्टेज भी बहुत कम होता है। तो आप ये भी कर सकते हो, बिल्कुल ये भी करना चाहिए। और मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसको आप प्लास्टर पर बहुत अच्छे से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। वेट कवरिंग मॉइस्ट क्यूरिंग मेथड, इसमें आप लोग हेजन क्लोथ्स का इस्तेमाल कर सकते हो, गनी बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें भी क्लोथ और फैब्रिकेशंस का देख रहे हो आप लोग इस्तेमाल हो रहा है, ताकि ये जो है वो मॉइस्चर को पकड़ के रखता है और इवेपोरेट होने नहीं देता काफ़ी समय तक। तो ये बहुत अच्छा है। आपको ये बिल्कुल कॉलम्स के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, कॉलम्स के करना ही चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, वर्टिकल कॉलम होते हैं वो, उसमें हम लोगों ने पानी डाला तो वो जो है वो पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ जाता है, दूसरा वो जल्दी सूख जाता है। तो उसके लिए हेजन क्लॉथ्स बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं हम लोग क्यूरिंग कंपाउंड की। क्यूरिंग कंपाउंड हम लोग ज़्यादातर डालते हैं इसे PQC के ऊपर, उसके बाद हमारे स्लैब्स के ऊपर, ड्रेन्स में बहुत जगह के ऊपर क्यूरिंग कंपाउंड डाला जाता है। एल्यूमिनाइज्ड क्यूरिंग कंपाउंड रहता है हमारा। तो उससे जो है, उससे भी यही चीज़ होती है कि इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है इसका, उसके बीच में जो हमारे कंक्रीट का मॉइस्चर कंटेंट है वो इवेपोरेट ना हो जाए एटमॉस्फेयर में, तो उसके लिए क्यूरिंग कंपाउंड डाला जाता है। अब बात करते हैं हम लोग एक नई मेथड की, एप्लीकेशन ऑफ हीट, स्टीम क्यूरिंग। स्टीम क्यूरिंग से जो है हमारे ब्रिक्स को जो है वो क्योर किया जाता है। ज़्यादातर आप लोग इसमें देख रहे हो, इसमें जो हमारी शीट्स होती है या फिर प्रीकास्ट कॉलम्स होते हैं या फिर प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल्स देखे हो आप लोगों ने वो, या फिर प्रीकास्ट ब्रिक्स होती है हमारी, कंक्रीट ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, तो उसकी जो क्यूरिंग होती है वो इसकी मदद से की जाती है।
तो आप लोगों ने मेथड्स भी समझ लिया, मेथड्स कैसे करवाना है आपको, कितने दिन तक करना है आप लोगों को ये भी समझ गया। तो होप करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और ऐसी टेक्निकल वीडियोस और भी हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।